मेरा मित्र कृष्ण। कौन कृष्ण? यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहते। दूसरे द्वारपाल ने कहा कि वो कृष्ण नहीं, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो हमारा नाम, जो हमारे यहाँ के द्वारिकाधीश है उनका नाम सम्मान के साथ लो। यहाँ उनको कोई कृष्ण नहीं बोलता है। क्या बोलता है? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ऐसा बोला जाता है। ओहो, ऐसा हो गया है। मेरे कान्हा का नाम इतना बड़ा हो गया है, मैंने सोचा कि लोग बड़े होते, इसका तो नाम बड़ा हो गया है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, ऐसा नाम बोला गया तो ठीक है भैया, तुम यहीं खड़े रहो, तुम्हारे नाम का संदेश हम पहुंचाते हैं और कहते हैं। तो अंदर द्वारपाल गया, भगवान कृष्ण को सूचना करी, हे द्वारिकाधीश, कोई पोरबंदर से ब्राह्मण आया है, आपसे भेंट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। क्या नाम है उसका? सुदामा। जैसे ही बोला, भगवान श्री कृष्ण अंदर से दौड़कर आए, द्वार पर खड़े हैं, सुदामा को गले लगाया और दोनों ऐसे भेंटे जैसे कोई अलग अलग हो ही नहीं, एक ही हो, जैसे शरीर और प्राण जैसे एक हो, ऐसे भेंट हुई उनकी। ऐसी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अब समय नहीं बचा है। अरे द्वारपालो कन्हैया सिखे दो, अरे द्वारपालो कन्हैया सिखे दो, दिल की सुदामा गरीबा गया है, दिल की सुदामा गरीबा गया है।
बिताते हैं बराबर में अपने सुदामा बिताए हैं बराबर में अपने सुदामा बिताए हैं चरण आंसुओं से सामने दुलाया आंसुओं से सामने दुलाया बराबर में अपने सुदामा बिताए चरण आंसुओं से सामने दुलाया ओ बराबर में अपने सुदामा बिताए चरण आंसुओं से सामने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा करेगा गया है करेगा गया द्वारिकाधीश की जय। सुदामा पहुंच गया, सारी रानियां चकित हो गई उसको देखकर, ये फटे हाल कौन आ गया हमारे घर में। लेकिन जब भगवान ने उसके चरणों को छुआ, उसके चरणों को धोया, तो लगा कि ये कोई विशिष्ट है। सत्कार किया, आदर किया, अपने हाथों से भगवान ने सुदामा को नहलाया, स्नान करवाया। जब स्नान करवाया तो क्यों करवाया? जैसे भक्त भगवान को स्नान कराता है, भक्त भगवान को चंदन लगाता है, वैसे ही आज भगवान अपने भक्त को स्नान करा रहे हैं, उसको चंदन लगा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जैसे भक्त मुझको भजता है, जैसे मेरी सेवा करता है, वैसे भक्त को मैं भजता हूं और उसकी सेवा करता हूं, भगवान कहते हैं गीता में। इसलिए जैसे हम भगवान को भजते हैं, वैसे ही भगवान हमको भजते हैं। अगर हम भगवान को नहीं भजते तो भगवान हमको नहीं भजते। तो जियो अपनी जिंदगी से जी रहे हैं, चलने दो। मेरे ठाकुर की अदा है निराली, मेरे कान्हा की अदा है निराली। ठाकुर की है अदा निराली, कान्हा की है अदा निराली। कौन सी अदा है उसकी निराली? वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। वो गिराता बहुत है हमको, दुखों में, कष्ट में गिराता बहुत है, लेकिन वो गिराता भी है तो उठाने वाला भी वही है। वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, मेरे ठाकुर की ये अदा है निराली। भगवान की एक बात आपको बड़ी अजीब लगती होगी कि भगवान अभी मांगा ने तत्काल नहीं देगी, विकन टाइम पे दे, नाच नुक्कड़ पे आईना सहायता करेगी। ये भगवान की अदा है कि भी हाथों हाथ मांगो, हाथों हाथ नहीं देवी, नाच नुक्कड़ पे आईना सहायता करे कि हाँ हाँ यहाँ काम वगड़वा वारो है ना, वहाँ आई ना हमारे ठाकुर जी के, हाँ हम आइयो चिंता मत कर, आइयो नच टाइम पे आईना सहायता करे। ठाकुर जी ये कमी है थोड़ी कि भी अभी कान सहायता नहीं करे, नच टाइम पे आईना सहायता करे कि हे या गाड़ी हाथ लिकरी और वहां है ना गाड़ी पकड़ ले रही है। ये ठाकुर की निराली अदा है, बस विश्वास बनाए रखो। सुदामा को स्नान कराया, स्नान कराने का अंगराग चंदन लगाया, अब अपने पास बैठाकर भोजन कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। जो वस्त्र उसने पहन रखे थे वो खुलवा लिए। अरे सुदामा ये गंदे हो गए, मेरी धोती, अरे छोड़ इसको, मेरा पीतांबर पहन ले। अपना पीतांबर पहनाया, अपने साथ जिमाया।
जिमने के बाद पहली बार वो पकवान सामने 56 भोग थाली में देखे, चकित हो गया कि हो अतरा पकवान भी वे कभी कभी देखे नहीं थे, खाए भी नहीं थे, दरिद्रता थी घर में। वाह वाह वाह, मौज है इसके यहाँ मौज है, ये बड़ा सुखी है। और फिर जब उसने जब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्त्रियों को उसके आसपास देखा तो कहा कि ये स्त्रियां कौन है? तो कान्हा, ये कन्हैया, कृष्ण, ये कौन है ये? तो कहा कि ये तेरी भाभियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाभियां? हाँ हाँ, 8 तेरी भाभियां। ओ बाप हो, 8 लाड़िया। वाह वाह वाह, मौज है यो सुखी है, खाली मौज दुखी हूँ। यो सुखी है, 8 है 8। अच्छा, बच्चे कितने हैं? इन 8 के क्या? हाँ इन 8 के कितने बच्चे हैं कि हाँ, हर रानी से 10 बेटे हैं और 1 बेटी। 10 बेटे 1 बेटी, ओ बाप रे, 8 में गुणों करो तो बाप रे 11 आटे कितनी सारी, कितने? राधे 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 यो 8 ने अवरी ने बेटो तो को है मानती वा एकली नहीं अवरी अवरे नहीं मानती हैं, जो घरे एकली है बेचारी, वो पोरबंदर में एकली भी नहीं अवरे रही। वाह 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 वाह, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है सुदामा, लेकिन उसकी कांख में दबे हुए वो चावल की पोटली, उसने सोचा कि ये 56 भोग खाने वाला ये चावल को क्या देखेगा, तो चावल की पोटली और ढंग से छुपाई, वो लाख ढंग से छुपाए, लेकिन कान्हा ने देख ली। खाना खाते वक्त खाना खाने के बाद फिर कान्हा ने कहा कि ये तू छुपा क्यों रहा है, ये क्या छुपा रहा है तू सुदामा? अरे कुछ नहीं। वो कुछ नहीं करे, इतने में तो कन्हैया ने वो पोटली खींच ली, चावल की पोटली को खोला तो चावल, अरे मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और तू छिपा रहा। नीचा मुंह करके बैठ गए सुदामा, एक मुट्ठी भरी खाई, दूसरी मुट्ठी भरी वो भी खा ली, तीसरी मुट्ठी भरी वो भी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने और सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी अब मत खाइए, अब खा लोगे तो हम भी चली जाएंगे यहाँ से। पहली मुट्ठी जब खाई तो अपने समान संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी खाई तो अपने से बढ़कर संपत्ति दे दी, अगर तीसरी मुट्ठी खा लेते तो लक्ष्मी जी को भी सेवा करने के लिए इसके चरण दबाने के लिए जाना पड़ता। रोक लिया कि नहीं, हम आपके भगत के नहीं, आपके चरण दबाएंगे प्रभु, हम तीसरी मुट्ठी मत खाइए। रोक लिया, तीसरी मुट्ठी मत खाइए। बस फिर क्या था, बाद में जो बचे हुए चावल थे वो सभी रानियों ने बांट लिया आपस में, रानियां खा गई, रानियों ने खा लिया। फिर तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुए उसको वहां रहते सुदामा, लेकिन अब वो वहां ऐसा खाना पीना रहना नहाना धोना आनंद मंगल में रहने लग गया, तो वो भूल ही गया कि हमारा लाड़ी भी है, हमारे 2 छोरा छोरी भी है। इतनी मस्ती में रहा कि भूल गया। कन्हैया को लगा कि ये मौज मस्ती के चक्कर में ये अपनी पत्नी को भूल गया है, तो इसकी पत्नी इसको याद आ जाए, ऐसा कुछ करो। तो एक दिन अपनी रानियों से कहा, रानियों जी स्वामी, ऐसा करो कि आज खिचड़ी बनाना और कुछ मत बनाना, कि 56 भोग नहीं, 56 भोग छोड़ो, आज खिचड़ी बनाना बस।
मैं भी खिचड़ी खाऊंगा, मेरा मित्र सुदामा खिचड़ी खाएगा। वाह ठीक है। और सुदामा को कहा, सुदामा स्नान कर लो। जल्दी से स्नान करके जल्दी से अंग राग लगाकर चंदन लगाकर दौड़ के आके बैठ गया। 56 भोग आने वाले हैं, रोज आते हैं, आज भी आएंगे। ना धोकर हाँ ले आओ। रानियां लेकर आई, पत्तल परोसी गई सामने। रोज तो सोने की थाली आती थी, आज पत्तल परोसी। पत्तल देखकर तो उसका थोड़ा मुंह उतर गया। चलो पत्तल ही सही, पत्तल थोड़ी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना आएगा तो खाना खा लूंगा। तो पत्तल देखी, पत्तल के ऊपर दो रानियां दौड़कर आई। रुक्मणी जी सामने भांडी लेकर आई, भांडी में से वो चावल और वो मूंग की दाल से बनी हुई खिचड़ी यूं करके रखी, पूरी बाज भर दी। उसने सोचा कि शायद और कुछ पीछे आ रहा होगा, पीछे आ भी नहीं रहा था। कन्हैया की तरफ देखा तो उसकी बाज में भी खिचड़ी, उसके भी यहाँ खिचड़ी। अब खिचड़ी को देखता है, कन्हैया को देखता है, खिचड़ी को देखता है, कन्हैया को देखता है। कन्हैया ने यूं कहा, क्या बात है, खाओ ना खिचड़ी। हाँ खिचड़ी। और जैसे कन्हैया ने कहा खिचड़ी, और आंखें बंद हो गई सुदामा की। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ पकवान खा रहा हूँ, 56 भोग खा रहा हूँ, मैं तो अपनी पत्नी को भूल ही गया रे। खिचड़ी, रोज खिचड़ी बनाने वाली मेरी पत्नी, सप्ताह में कभी एक बार खिचड़ी बनती थी और हम दोनों मिल बांट कर खाते थे, बच्चे भी खा लेते थे। ओहो हो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे होंगे, मेरी पत्नी परेशान हो रही होगी। खिचड़ी देखकर, खिचड़ी की बात सुनकर सुदामा को भान आ गया। सुदामा ने कहा कि अब मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, अब मैं घर जाके ही खाऊंगा। कहा सुदामा कुछ खाते क्यों नहीं? नहीं अब कुछ नहीं खाना है। पत्नी की याद आते ही खाना भूल गया। अरे भूख उड़ गई उसकी, भूख भाग गई। परिवार की चिंता में कहा कि अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है? बस मैं पोरबंदर जाना चाहता हूँ। पक्का जाना चाहते हो? ठीक है जाओ। तो तत्काल अपना कुछ तैयारी कर ली, जो करना थी। वो लकड़ी ढूंढी, जिस लकड़ी के सहारे आए थे वो लकड़ी पकड़ ली और चल पड़े सुदामा। इतना कन्हैया रोका गया, सुदामा रुक जा। क्यों रुक जाऊं? कहा कि वो क्या है कि मेरे कपड़े पहन रखे हैं तेने, वो मेरे कपड़े उतार दे, और तेरी धोती पड़ी है वहां आर्य में, वो पहन ले। कपड़े, धोती, बाप रे बाप, इतनी सारी संपत्ति इसके पास, इतनी धन दौलत इसके पास, इतनी सारी पत्नियां इसके पास, और इतना कंजूस। अरे बाप रे, जी ठीक है, मुझे तो लोभी का मुझे चाहिए भी नहीं। कपड़े खोल दिए फटाफट, और फटी हुई धोती पहन ली, और फटी धोती पहनकर चला सुदामा। नारायण 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 का जपता हुआ, लेकिन मन में चिंता करता हुआ कि बड़े आनंद के साथ में रहा 5 दिन तक बड़े ठाठ में रहा। बड़ा आनंद है कृष्ण के पास, 8 पटरानियां हैं, और कितना चुटकी बजाते ही काम करती है, चुटकी बजाते ही दौड़ के आती है, खाना लेके आती है, नाश्ता लेके आती है, फलाहार लेके आती है, सब मौज है। लेकिन मेरा मित्र कुछ भी हो जाए कंजूस है, कपड़े उतरवा लिए मेरे, कपड़े उतरवा लिए। वो क्या है कि पुराना खोल के नया पहन लिया ना, अब नया पहन लिया तो वो पुराना चुभ रहा है। वो पुराना गच्चीरो, पुराना कपड़ों गच्चीरो, वो तो बोल रही। सब ठीक है, लेकिन मेरा मित्र कंजूस है। सब ठीक है, लेकिन कंजूस करता हुआ गया अपने पोरबंदर, और क्या कहता हुआ आया था? हरी हरी कृष्ण कृष्ण हरी हरी, और जाते जाते कंजूस करता हुआ गया। पोरबंदर गया तो जहां उसकी झोपड़ी बनी थी वहां महल बन गया था। सुशीला ने दूर से देख लिया था मेरे स्वामी आ रहे हैं, तो उसने सुंदर साड़ी पहन ली, गहने पहन लिए, सारी व्यवस्था भगवान ने वहां कर दी थी, पहले से पहन ली, और दौड़ कर आई। अपने सुदामा अपने स्वामी के चरणों में गिरी, प्रणाम किया, तो सुदामा पहचान नहीं पाया, तो कहा कि ओ बहन दूर से। उसने कहा कि मैं बहन नहीं हूँ, अरे मैं आपकी दासी, मैं आपकी सेविका, मैं आपकी पत्नी हूँ। सुशीला तू
हाँ मुंह। अरे भाई इतनी सुंदर साड़ी तुम कहां से लाई? अरे ये गहने, अरे लक्ष्मी लग रही हो तुम तो, लक्ष्मी जैसी लग रही हो। तो कहा कि ये सारी व्यवस्था तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश ने करवाई है। विश्वकर्मा आए थे, महल बनाया, कपड़े गहने जेवर अन्न धान्य की व्यवस्था कर दी। जैसे जैसे वो बोलती जाए वैसे वैसे सुदामा की आंखें बड़ी बड़ी होती जाए। और बाप रे मैं क्या समझ रहा था, पूरे रास्ते में उसको लालची कंजूस कंजूस कहता हुआ आया और उसने मेरे लिए यहाँ व्यवस्था करवा दी। अरे बाप रे बाप, ये तो वही कर सकता है, ये तो वही कर सकता है। बाप रे बाप। बस फिर अब सुशीला, अब मैं इस महल में नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र ने अपने हाथों से मुझे ये धोती दी है। अब ये धोती तभी उतरेगी शरीर से जब प्राण निकलेंगे। अब मैं महल में नहीं जाऊंगा। सुशीला और सुदामा दोनों निकल गए घर से बाहर और जंगल में जाकर श्री हरि का जाप करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। और यहाँ कथा को विराम दे देते हैं सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय जय। बाद में संक्षिप्त में वर्णन करते हैं कथा का। कहते हैं कि बाद में भगवान को शाप होता है, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप प्राप्त करते हैं भगवान। यदुवंश को श्राप हो जाता है ब्राह्मणों का, क्योंकि यदुवंशी भगवान के बालक, भगवान के पुत्र ब्राह्मणों का अपराध करते हैं और ब्राह्मण उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने श्राप धारण कर लिया और सारे यादवों को लेकर गए प्रभास क्षेत्र में और सारे यदुवंश का संहार करवा दिया। सबसे पहले आए थे दाऊजी महाराज। दाऊजी महाराज यादवों को समझाने के लिए गए, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। उन यादवों को समझाने गए थे, लेकिन यादवों ने उन पे हमला कर दिया। सारे यादवों ने मिलकर दाऊजी महाराज को दबा दिया। दाऊजी महाराज ने भी स्वीकार कर लिया कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, चलो चलते हैं अपने धाम। तो सबसे पहले दाऊजी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया। बोलिए दाऊजी महाराज की जय। सारे यादव कुल जिस प्रकार दो अरण्यिकाओं के बीच में घर्षण होता है और उससे अग्नि प्रकट होता है और उस अग्नि से सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही यादव कुल अंदर ही अंदर लड़ लड़कर मरकर नष्ट हो गए। अब तो केवल दारुक और भगवान कृष्ण बचे। भगवान श्री कृष्ण प्राची के पीपल के वृक्ष के नीचे आते हैं और वहां बैठ जाते हैं। एक जरा नाम का पारधी आता है, उसके पहले दारुक से कहते हैं, दारुक तुम जाओ और वहां जाकर द्वारिका के लोगों को कह दो कि द्वारिका से निकल जाओ, क्योंकि 7वें दिन द्वारिका जल में डूब जाएगी। दारुक गया और सबको वहां सूचना दे दी। सब लोग सचेत हो गए और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जरा नाम का पारधी आता है, उसने देखा दूर से कि एक वृक्ष के नीचे कोई हिरण, भगवान पैर पर पैर रखे हुए थे, पैर को हिला रहे थे। तो उस जरा नाम के पारधी को लगा कि कोई हिरण का मुंह हिल रहा है, तो उसने उस पैर को निशाना बनाया और बाण छोड़ा, सीधा जाकर भगवान के तलवे में लगा। उसने सोचा हिरण मर गया होगा, चलता हूं पास में। वो दौड़कर गया और वो जो बाद में उसने देखकर खुद वो जरा घायल हो गया। हे प्रभु मैंने ये क्या किया, आपके चरणों में बाण मार दिया। कहा कोई बात नहीं जरा, ये तो अपना हिसाब किताब था जो आज पूरा हो गया। कौन सा हिसाब किताब प्रभु? कि रामा अवतार में तुम बाली थे, मैं राम बनकर आया था, मैंने भी तुमको छुप कर मारा था। आज तुमने भी मुझको छुप कर मार लिया, अपना हिसाब किताब बराबर हो गया। हे जरा तू बाली था पहले, आज भगवान ने हिसाब किताब बना कर दिया पूरा, ये बताया। बाद में कहा कि हे जरा मैं जिसको मारता हूँ उसके लिए ही विमान आता, ऐसा नहीं जिसके हाथों से मैं मरता हूँ उसके लिए भी विमान आता है। देख तेरे लिए विमान आ रहा है। विमान आया
और उस जरा नाम के पारधी को बिठाकर भगवान के धाम को ले गया। जय जयकार हुई, देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा हुई। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सारे देवता पुकारने लगे, हे नारायण अब आप आ जाइए और आपका कार्य संपादन हो चुका है, प्रभु आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सारे देवता पुकार रहे हैं भगवान कृष्ण को और आज भगवान सदेह जा रहे हैं अपने धाम को। सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय। जब भगवान सदेह जा रहे हैं अपने धाम तो कोई उनका दांत कोई टूट नहीं गया था, उनके बाल कोई सफेद नहीं हो गए थे, आंखों से कोई कम नहीं दिखाई दे रहा था, भगवान पूर्ण स्वस्थ थे। जब भगवान अपने धाम को गए सदेह, तब भगवान की आयु कितनी थी? 125 वर्ष और 11 दिन की आयु थी भगवान की। कितनी आयु थी? 125 वर्ष और 11 दिन के थे भगवान। गए और यहाँ सुखदेव जी ने कथा को विराम दिया। कहा राजा और भी बहुत सारी मंगलमयी कथाएं हैं, दृष्टांत सुनाया, सिद्धांत सुनाए, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया, अनेक और मार्कंडेय का चरित्र सुनाया। जब प्रलय होता है और प्रलय काल के सागर में मार्कंडेय जी जब घूमते हैं तो देखते हैं कि पत्ते के ऊपर, एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक बाल गोविंद बालक सोया हुआ है। वो बाल गोविंद कोई और नहीं, नारायण ही थे। तो नारायण को देखकर मार्कंडेय जी स्तुति करते हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद गोविंद को नमस्कार करते हैं। बाद में सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं जा रहा हूं। 7 दिन पूरे हो गए कथा सुनाते सुनाते राजा, अब तक्षक नाग आएगा, तुझको डसेगा, उसको देखने के लिए मैं यहाँ रहूंगा नहीं, और तू कुछ सुनना चाहता है तो बोल। कहा कि महाराज अब मैं तृप्त हो गया हूँ, जो आपने कहा उसका आनंद मैं ले चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना हो तो सुन ले। नहीं महाराज मैं तृप्त हो गया, सिद्धो अस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः अनादिनिधनो हरिः अनादिनिधनो हरिः। सिद्ध हुआ, अनुग्रहित हुआ, आपके वचनों से मेरा कल्याण हुआ और आपके वचन सुनने के बाद अब मुझे साक्षात नारायण का हाथ दिख रहा है, वो बुला रहे हैं मुझको, हे परीक्षित आजा मेरी शरण में, एक बार आजा मेरी शरण में। भगवान का हस्त मुझे दिख रहा है। प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज उठे और चल दिए। मृग चर्म का आसन लेकर अपनी काख में दबाकर हरिनाम का कीर्तन करते हुए चले गए। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। कीर्तन करते हुए गए, तक्षक नाग निकला अपनी बांबी से, आया जहां परीक्षित ध्यान में बैठे हुए थे। तक्षक नाग ने देखा परीक्षित को, तक्षक भी रो रहा था कि कैसा महात्मा है जो मेरे द्वारा मारा जाएगा, ऐसा महात्मा। लेकिन विधि का विधान है, ब्राह्मण का श्राप है, मिथ्या होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, अब मुझे करना पड़ेगा। तक्षक पीछे हटे, बड़ा विशाल रूप बनाया और अपने मुख से ज्वाला निकाली। उस ज्वाला में परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इस परीक्षित के चलते ही हम कथा का आनंद ले रहे थे, आज ये चला गया। लेकिन जब ये इसके ऊपर फुफकार मारी ज्वालाओं की,
तब तो ये महात्मा पहले ही पहुंच चुका था भगवान के पास। खाली एक शरीर बचा था जो उस शरीर को जला दिया तक्षक नाग ने। बाद में जय जयकारा हुआ और हमको ले चलते हैं सूत जी कथा के अंतिम चरण में। वहां पर फिर 4 प्रकार के प्रलय कैसे होते हैं, प्रलय का वर्णन करते हैं, प्रलय के बारे में बताते हैं और कितने श्लोक हैं, कौन कौन से पुराण में उन श्लोकों की संख्या बताई, भागवत के श्लोकों की संख्या बताई, भागवत की महिमा बताई और बाद में महिमा बताने के बाद हमको सूत जी महाराज ले आते हैं कथा के अंतिम चरण में। आइए मेरे साथ बोलिए, भवे भवे, हाथ जोड़िए सभी, बोलिए मेरे साथ, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो यतः नो यतः प्रभो प्रभो नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख शमन स्तम स्तम नमामि नमामि हरिं परम हरिं परम हरिं परम। प्रणाम कर लीजिए। इस श्लोक को सुनने से और बोलने से 7 दिन की कथा का लाभ मिलता है। कोई किसी कारणवश 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं आ पाया हो और आज आ गया हो और उसने मेरे साथ इस मंत्र को बोल लिया हो तो 7 दिन की कथा का लाभ मिल गया है उसे। यह आशीर्वाद ये व्यासपीठ देती है। आइए अब इस मंगल आचरण के बाद हम भगवान की शरण में चलते हैं। 2 नाम भगवान के, फिर कथा विराम की ओर जा रही है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। एक विशेष सूचना है, समिति के कार्यक्रम बंधु श्री विजय के आप मंच के पास पधारे। समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता मंच के पास पधारे। जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए ये आखिरी कीर्तन चलता है, इसके बाद कोई कीर्तन नहीं है। बोलिए हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा
है राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। है राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। और राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। है राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 7 दिनों तक यह मंगलमयी कथा यहाँ से बहती रही। आप सब भाग्यशालियों ने इस कथा का रस प्राप्त किया। सबको ये व्यासपीठ आशीर्वाद देती है और इस मंगलमयी कथा में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को यह आशीर्वाद देती है। जिसने पानी की व्यवस्था देखी, जिसने भोजन की व्यवस्था देखी, और जिसने पंडितों की व्यवस्था देखी, ब्राह्मणों की व्यवस्था देखी, जिसने यज्ञ की व्यवस्था देखी, अरे जिसने किंचित मात्र भी यहाँ की व्यवस्था में सहयोग किया, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को ये व्यासपीठ आशीर्वाद देती है। और किसी कारणवश अपने काम के चलते यदि यहाँ कोई सेवा नहीं दे पाया है तो उसके मन में भी सेवा की भावना जागे, वो आशीर्वाद भी व्यासपीठ देती है। सारे गांव वालों को आशीर्वाद देती है। सारे गांव वालों ने इस मंगलमयी कथा यज्ञ में भागीदार बने, योग सहयोग किया और अपने जीवन को धन्य किया। और कथा में सहयोग करने वाले हमारे ब्राह्मण देवता जिन्होंने यज्ञ करवाया, यहाँ मूल पाठ किया, यहाँ की व्यवस्था को देखा, और ऐसी व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी ब्राह्मणों को धन्यवाद देती है व्यासपीठ। संगीत के संगीत रत्नों को धन्यवाद जिन्होंने कथा को सजाया संवारा। माइक वाले भैया को धन्यवाद जो यहाँ बैठे रहे, जब तक कथा चलती रही तब तक ये बैठे रहे, कार्य करते रहे, धन्यवाद। और सभी के मन मंदिर में बैठे हुए भगवान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए सबका कल्याण हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सबका कल्याण हो, सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागे। इसी आशीर्वाद के साथ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। और राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम। सभी को विशेष सूचना है, सप्तम समिति के कार्यक्रम बंधु द्वारा पोथी पूजन होगा। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का पूजन होगा। उसके बाद चौड़ोत्री होगी एवं उसके बाद महाआरती एवं फिर महाप्रसादी। तो समिति के कार्यक्रम बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप पधारें मंच पर, समय का ध्यान रखते हुए। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
कथा में आप मुझसे या आपसे आपको सुनने में या मुझको कहने में कोई गलती हो गई हो तो उस गलती के निवारण के लिए मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिए, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः। हरे नमः। हाथ जोड़ लीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं केशवं श्रीराम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय, यज्ञ नारायण भगवान भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की रक्षा करो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सबके माता पिता की जय हो। कृष्ण पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए सर्वप्रथम भागवत माता की पूजन होगी, सर्वप्रथम पोती पूजन होगा। समिति के कार्यक्रम बंधुओं से निवेदन की आप पधारे। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत होगा, पूजन होगा। उसके बाद चढ़ोतरी एवं महाआरती एवं महाभंडारा। आरती के बाद सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप इसी पांडाल के अंदर विराजे रहे ताकि भोजन की व्यवस्था यहाँ पर ही रखी गई है। जो भंडारा होगा वो इसी पांडाल के अंदर होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पर ही विराजे। तो आइए कार्यक्रम बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ आप पधारे। सर्वप्रथम गुरु महाराज व्यास पूजा होगी, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत होगा। सभी विराजे बेटे छोटे छोटे भजन के साथ सभी आनंद लेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम व्यास पूजा के लिए पधार गए हैं हमारे दरबार रावरे एवं गांव से पधारे सभी वरिष्ठ जन, सभी का स्वागत अभिनंदन है। मुझे दास बना कर रख लेना। सभी मीठी ताली के साथ भजन गाएंगे, गुनगुनाएंगे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। गुनगुनाएंगे। सर्वप्रथम समिति के कार्यकर्ता द्वारा
पोती पूजन किया जा रहा है। तो आइए सभी ताली बजाकर भागवत जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके गांव में मां भगवती पधारी, ताली बजाकर स्वागत किया जाए। सर्वप्रथम पोती पूजन, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत, उसके बाद चढ़ोतरी होगी एवं महाआरती एवं महाप्रसादी। मुझे दासी बना कर रख लेना प्रभुदेव तुम्हारे चरणों। जय हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सभी मिट-मिट ताली के साथ भजन गाएंगे, गुनगुनाएंगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जय हो। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दासी बना कर रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में जय हो। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। क्या कहना है एक भक्त अपने गुरु महाराज से क्या प्रार्थना करता है और क्या कहता है? मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, वो तेरे द्वारे डाला तेरा हूँ। मुझे जाकर जाने की रख लेना, मुझे जाकर जाने की रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दासी बना कर रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। हरि बोल। पूज्य गुरुदेव के स्वागत के बाद सभी सीरियल से पधारेंगे और भागवत जी की चढ़ोतरी करेंगे। इसके बाद महाआरती होगी। जो भी माता बहनें भाई बंधु चढ़ोतरी करना चाहते हैं भागवत जी की, तो आप सीरियल से पधारें। सभी चढ़ोतरी करेंगे। 7 दिन की कथा सुनी आपने, तो सभी भागवत जी की चढ़ोतरी करें, पधारे। एक विशेष सूचना है सभी माता बहनों से, जो सामने 2 पात्र पड़े हैं, इनमें आप चढ़ोतरी कर सकते हैं। जो भी चढ़ोतरी करना चाहते हैं भागवत जी की, वे सभी सीरियल से पधारेंगे एवं भागवत जी की चढ़ोतरी करें, पधारें। इसके बाद महा आरती होगी, उसके बाद महाभंडारा। तो सभी सीरियल से बता रहे हैं। जब अदम से अदम को तारा है, किस प्रकार से गुरु महाराज अदम से अदम को भी तारते हैं और दुखों को दूर करते हैं। तूने अदम से अदम को तारा है,
नाथ की, सांवलिया सेठ की, जगदम्बे मैया की, पावागढ़ वाली महाकाली मैया की जय हो। जब अदम से अदम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है। सभी जो माता बहनें रास्ते में बैठी हैं, आपसे निवेदन है थोड़ा आप इधर खिसक जाए, ताकि जो चढ़ोतरी के लिए माता बहनें पधार रही हैं उनको समस्या नहीं होए और वो शांति रूप से चढ़ोतरी कर सके। जय हो। सभी भागवत माता के दर्शन करेंगे। जय हो। तेरे दर पर ए सांवलिया मुझे एक भोज समझकर रख लेना, मुझे भोज समझ कर रख लेना, मुझे भोज समझ कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। महाआरती होगी, उसके बाद महाप्रसादी जिसका सभी को इंतजार है, समय भी हो गया है भोजन का, तो उसके बाद अभी महाआरती होगी चढ़ोतरी के बाद। उसके बाद महाप्रसादी भंडारा जो कि राम दरबार के सानिध्य में सभी भक्तों ने ये आयोजन सजाया है, किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम आपके गांव में भागवत माता का। मुझे दासी बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे। द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। हमारे बीच में बता रहे हैं बना, इनका भी हम सभी स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय हो गुरु महाराज, जय हो। एक और भजन इसी के अंदर। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, किस प्रकार से जितना भी महक है, जितनी भी चमक है, ये सांवलिया की है। और भागवत माता की जो चमक है वो आज दिख रही है, कल नहीं दिखेगी। सभी मिट मिट ताली के साथ भजन को गाएंगे। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जय हो। जय हो। टिटिला के पवन चूमे सैया के चरण, टिटिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगिया में बहार तुम्हीं से, बगिया
जिया में बाहर तुम्हीं से जय हो। बहनों के लिए भजन नाचने का। बोलो सावलिया सेठ की हो आवेला भगवान मारा हो आवेला भगवान हो फुलड़ा ले आवो मालिका मारे घरे आवेला भगवान ओ फूलड़ा ले आवो मालिका मारे घरे आवेला भगवान जय हो।
खर्चो सावरो पूरे, हे मारो खर्चो सावरो पूरे, घाटोरे कई बात को मेरे गाजा गाजा पे होटला पे नाम लिखो सरकार रो, हे नाम लिखो सावरिया रो। बनी तुम्हारी तुलसा लाडली, बनो तुम्हारो चार गुजारो ना, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। मारा हाथा में नारियल प्रसाद रे, चालो सावरिया रा मेला में, मारा हाथा में नारियल प्रसाद रे, चालो सावरिया रा मेला में। हर मेला मेरे मेला में सावरिया रा मेला में, हर मेला मेरे मेला में चार गुजारा मेला में। हेलो फरमाई मीठे भरे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। हेलो वो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे मामा, रानी लागे मन कारो कारो, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस्सी से बरियोड़ी राधा रानी लागे रानी लागे, मन कारो कारो, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो
आरती समय से प्रारंभ हो चुके। जय हो। जय हो। एक विशेष सूचना है, जो आरती उतारने वाले मेहमान हैं ये बता रहे हैं। तो आइए सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आज के इस कार्यक्रम की ये महा आरती है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सभी महानुभाव इस आरती में सहयोग दें, प्रदान करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की महाआरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तजन आगे आ जाए। समिति के कार्यक्रम बंधु भी सभी आरती उतारेंगे। आज की ये महाआरती सभी जो घर से थाली लेकर आए हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती उतारेंगे, एवं जो आरती उतारना चाहते हैं वो आगे आ जाएंगे। और जिनके पास थाली नहीं है वो अपने अपने स्थान से मन के भाव से आरती उतारेंगे भागवत जी की। आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन इसी पंडाल के अंदर होगा। तो मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप पंडाल के अंदर ही विराजे, एवं इसी पंडाल के अंदर पंक्तिबद्ध सभी माताएं बहनें बैठ जाएगी। उसके बाद सभी प्रसादी भोजन पावन करेंगे। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। सभी अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार सांवलिया सेठ का जयकारा लगाएंगे। बोलो सांवलिया सेठ की, सियावर रामचंद्र भगवान की, होरी बालाजी महाराज की। होरी धाम कौन कौन गया है यहाँ से अपने हाथ ऊंचे कर ले, क्योंकि बालाजी महाराज उनको ही देता है जो दोनों हाथ ऊपर कर कर मांगते हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो होरी बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। मिट मिट ताली के साथ सभी आरती उतारेंगे। जय हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। आज की इस कार्यक्रम की मां आरती हो रही है। जो जावे
संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। बोलो सावलिया सेठ की जय हो। सभी आरती उतारेंगे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ में किसी की, स्वामी शरण गौ में किसी की। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आसी करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। सावलिया सेठ की जय हो। हरि बोल। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वरी, पारि ब्रह्म परमेश्वरी, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। सभी आरती उतारेंगे। हरि बोल। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयामय, किस विध मिलऊं दयामय, तुमको मैं सुमती। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। मिठी मिठी गाड़ी का सभी आरती उतारेंगे। हरि बोल। दीन बंधु दुख हरिता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा
है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय हो। सभी आगे बढ़ेंगे, आज की महाआरती चल रही है। जय जगदीश की आरती, सभी मेरे साथ में बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। अरे जय जगदीश की आरती, श्री सांवलिया सेठ की आरती, श्री राम दरबार की आरती, माँ जगदम्बा की आरती। जो कोई नर गावे हो उसका पाप परा जावे, हो उसके घर लक्ष्मी आवे, हो उसके आनंद होई जावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि स्वामी, विठल ओम जय जगदीश। सभी भक्त समझ लें, यह आरती का लाभ चल रहा है। अपने दोनों हाथ उठा लें और मीठी मीठी ताली के साथ। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे संतो, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। पूरे गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगहार, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भव भवामि शतं नमामि। सर्वमंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधके प्रणीत गौरी नारायण नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगदम्बे मात की, भागवत महापुराण की, सांवलिया सेठ की जय हो, पावागढ़ वाली महाकाली मैया की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो, गुणिये श्याम की जय हो, शिव नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे, पुष्पांजलि होने जा रही है। हरि ओम नाज्ञामाया जानता देवास्तानि धर्म निपरथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त चतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम विषवातश्चक्षुरोद विषवातो मुखो विषवातो बाहुरोद विषवात सपात संबाहुव्यान्धमति सम्पततरेर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम भगवते कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
रुद्रः प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो श्रीहनुमतः प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि धाकारध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रधान पुरुष देवताभ्यो नमो नमः श्रीमद्भागवत चरणारविंदे समंत्रक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कीजिएगा।